क्या सर, आज से जो है ये बच्चा लोग का मैथ्स का जो है जो क्वेश्चन था, सारे बच्चे हमेशा पूछ रहे थे कि सूरज भैया आप जो है सारे सब्जेक्ट तो सुशिव साइंस क्लासेस पे शुरू कर दिए, लेकिन जो है मैथ का क्लास अभी एक सिर्फ सिलेबस, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। तो और मैथ्स के टीचर्स कौन है उनसे मिलाए भी नहीं, कौन हमको मैथ्स पढ़ाएगा, कौन जो है हमें ट्वेल्थ में 100 कराएगा, वो चीज़ें आप अभी तक बताए नहीं। तो आपका इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होता है और आज से आपका जो है सुशिव साइंस क्लासेस पर जो है मैथ्स का क्लास 12 का मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं। और पूरा जो है कि आपको कोर्स कंप्लीट करेंगे और बढ़िया से A to Z पढ़ा करके और 100 में 100 मार्क्स कराएंगे। तो वो कैसे कराएंगे, कौन कराएगा, तो आप देख पा रहे हो हमारे बगल में है हमारे मैथ्स के आपके सर, इनका नाम है इंजीनियर सुजीत रंजन, जिनको आप पहले एक दिन मिलाए थे और आज से ये आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। आज आपको जो है सिलेबस पहले बता देंगे, फिर कल से जो है लेक्चर रिकॉर्ड मतलब लेक्चर आपका आना शुरू हो जाएगा। आप सबको बता दूं, जो जो अभी तक सुशिव क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जा कर के आप जो है सुशिव क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ मात्र 5 रुपये में आपको क्लास 12 का पूरा फुल कोर्स जो है हम दे रहे हैं। आपका जो है मैथ का हो गया, बायो का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ तैयारी करा रहे हैं। ओहो, बच्चा लोग का दिमाग करना, कोई बात नहीं। तो सब कुछ आपको जो है कि कराएंगे। तो आई होप सर आप ये आपको जो है अपना सुशिव क्लासेस और क्लास 12 का बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में सौंपते हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है पूरे साल पढ़ाएंगे और जो है हमारे जितने खेसर के बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो है बांका ज़िला के बच्चे जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनको तो 100 में 100 कराएंगे ही, साथ ही जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं इनको भी आप 100 में 100 मार्क्स कराएंगे। ठीक है ना सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। चलिए मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में। अब आप सर ये कितना नहीं हो रहा है क्या? हो गया ना वो? नहीं ठीक है। और बाकी उठा के, और आप लोग जो है आप पूरे जो है आप पूरे बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड का मैथ में कैसे 100 में 100 अंक लाना है। मैक्सिमम लोगों को मैथ से ही डर लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है जिससे कि 100 में 100 आसानी से आ जाए, ये पूरा अच्छा से हम जानने वाले हैं। तो मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, इंजीनियर सुजीत रंजन, और हम आपको पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है, और अगर हम अपना रिजल्ट का बात करते हैं तो लगभग अभी तक 100 में 100 किसी बच्चा का नहीं आया, लेकिन इस बार 100% कोशिश करना है कि 100 में 100 अंक आ जाना चाहिए सभी बच्चा का। ठीक है, और यही कोशिश के साथ चलिए पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए सुशिव क्लास के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इसका 3 यूट्यूब चैनल है सुशिव क्लासेस का। सबसे पहला है सुशिव क्लासेस, और दूसरा है सुशिव साइंस क्लासेस, और तीसरा सुशिव ईएच क्लासेस। ये तीनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। आगे देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम सर किस प्रकार का होता है, मतलब कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। बेसिकली हम लोग बात करना चाहते हैं पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा है 4-5 साल से, तो अभी जो भी पिछले 4-5 साल से चल रहा है वही पैटर्न हम जानेंगे, और उम्मीद करते हैं यही पैटर्न आने वाला एग्जाम में हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर के एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव होता है, आप सब लोग को पता होगा। 50% ऑब्जेक्टिव मतलब कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, और 50 नंबर का क्या रहता है जी, सब्जेक्टिव रहता है। और आगे देखिए,
और अपने पास जैसे मान लीजिए टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, कितना रहता है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। चलिए, तो 100 गो क्वेश्चन में कोई भी अपने को गिन के 50 गो बना लेना होता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़े जिससे 100 में 100 आ जाएगा। जनरली पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन सबका 100 में 100 नहीं आता है। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी पेपर पैटर्न और सिलेबस समझ लीजिए। तो पहले हम समझ गए कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से टोटल हमको गिन के कोई भी 50 गो बना लेना है, जो भी आसान आसान रहता है। दूसरा सब्जेक्टिव, देखिए पहले हम आपको बताए थे कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो अपना 100 में 50 गो बनाना है। सब्जेक्टिव में जो होता है दो कैटेगरी है। सब्जेक्टिव में एक 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर बात करते हैं कि 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला टोटल 30 क्वेश्चन मतलब 30 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कोई भी अपने को 15 क्वेश्चन बनाना होता है। टोटल 30 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कोई भी 15 गो क्वेश्चन बनाना होता है। अगर 5 नंबर का बात करते हैं तो 5 नंबर वाला में टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। फिर से समझ लीजिए, 200 नंबर का टोटल पेपर आपके पास आएगा, उसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव में कोई भी गिन के 50 गो बनाना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 गो रहेगा, जिसमें से कोई भी आपको 15 गो बना लेना है। 5 अंक वाला क्वेश्चन टोटल 8 गो है, 8 गो में कोई भी 4 गो बना लेना है। मतलब कि सर जितना क्वेश्चन रहेगा उसका 50% बनाना है, बात खत्म। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के लिए अभी देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग का 100 में 100 आ जाता है, यही सब कारण है। अब आगे देखिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आगे अपना सिलेबस। सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो डरिए नहीं, इंग्लिश में भी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहला, देखिए यहां तो एक लाइन से चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जो हम बताएंगे, जैसे बताएंगे वैसे आप समझते चलिए, पूरा अच्छा से आपका नंबर आ जाएगा 100 में 100। देखिए, सबसे पहला अपना चैप्टर यहां पर लिखा हुआ है संबंध और फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये एक ऐसा चैप्टर है बउआ, जो बच्चा को थोड़ा सा अजीब लगता है, बच्चा के साथ साथ टीचर को भी अजीब लगता है। अजीब कहने का मतलब है कि इससे ना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लोग इसको शुरू में पढ़ के अपना दिमाग खत्म कर लेते हैं, जिससे शुरुआत में ही बच्चा को यह लगने लगता है कि सर बहुत भारी है 12th का मैथ, जबकि भारी वारी कुछ है नहीं। तो ये चैप्टर जो है देख लीजिए, इससे 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि कुछ कई बार 2 5 तक पूछ लेता है, 2 से 5 के बीच में, ठीक है, कई बार 2 3 4 5 ऐसे पूछ लेता है। अगर 2 अंक वाला शॉर्ट मतलब 2 अंक वाला क्वेश्चन, 2 अंक वाला हर साल एगो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कई बार 2 गो भी पूछ लेता है, और 5 अंक में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये जो अपना चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें हम अभी आपको बोलेंगे कि पहले आप इसको नहीं पढ़िए, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वो हम लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से पढ़ना है। फिलहाल समझिए, ये चैप्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो लास्ट में कीजिएगा। अब दूसरा अपना चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये है अपना पूरा 12th क्लास का बैकबोन, इसके बिना पूरा जीवन अधूरा है। मतलब अगर आप ये चैप्टर नहीं सीखते हैं तो आगे आपको कठिनाई हो सकता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ध्यान समझिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या शॉर्ट में इसी को हम लोग लिख देते हैं ITF, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर को ITF। अब सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट का है, तो ध्यान से समझिए। इस चैप्टर से हर साल यहां पर 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 गो क्वेश्चन तो 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कई बार 10-11 भी पूछ लिया जाता है। अगर 2 अंक का बात करते हैं तो 2 अंक में हर साल 2 गो क्वेश्चन पूछा जाता है और एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान पूछा जाता है और काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी है, मतलब कि हम उसको बता भी सकते हैं हाँ यही क्वेश्चन आएगा और वो आ भी जाएगा। और 5 अंक में भी जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा आसान होता है, आप उसको आसानी से बना सकते हैं।
तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आव्यूह चैप्टर है और सारणिक चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है और बच्चा को भी आसान लगता है और थोड़ा सा आसान चैप्टर भी है। अब देखिए इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझिए। तो ये चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आव्यूह को मैट्रिक्स, MATRIX, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, DETERMINANTS, डिटर्मिनेंट्स। अब समझिए मैट्रिक्स से हर साल 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों मिला के, ठीक है। ये 12 से 15, इससे ज्यादा भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ हम डिटर्मिनेंट का बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट NCERT में बहुत ज्यादा दिया हुआ रहता है, लेकिन इतना पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं पड़ता है। वो हम बताएंगे आपको लास्ट में, इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे क्या पढ़ना है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से, वो सब बताएंगे। जनरली इसमें जितना हम लोग NCERT में पढ़ते हैं उतना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर देख के डरिए नहीं, NCERT देख के, ठीक है जी। अगर इसका बात करते हैं 5 अंक में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन दोनों चैप्टर से पूछा जाता है, और 5 अंक में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा तो डिटर्मिनेंट का नहीं, डिटर्मिनेंट का आएगा तो मैट्रिक्स का नहीं। लेकिन एक्सेप्शन आर एवरीवेयर यू नो, तो एक्सेप्शन क्या हर जगह आ जाता है। 2025 में मैट्रिक्स का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, डिटर्मिनेंट का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, और दोनों का दोनों क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा था। इस बार दोनों चैप्टर से पूछ लिया गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 5 अंक में, और 2 अंक में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है सत्य तथा अवकलनीयता। अब ये जो चैप्टर है NCERT में इसी प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन NCERT को छोड़िए। ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी हम इंग्लिश में बोलते हैं, एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो चैप्टर का नाम है एक्चुअल में वो चीज अपने को पढ़ना ही नहीं है। जो चैप्टर यहां पर नाम दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्चुअल में इसके बारे में अपने को पढ़ना ही नहीं है, और इससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्या बात है भैया, बिल्कुल सर नहीं आता है। देखिए इस चैप्टर को हम लोग डिफरेंशिएशन बोल दे तो बहुत अच्छा रहेगा, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवकलन। और अवकलन बहुत आसान चैप्टर है, लोगों को थोड़ा सा भारी लगता है, और कैलकुलस का शुरुआत यहीं से हो गया है, ठीक है। तो इससे लगभग 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगर 2 अंक का बात करते हैं तो 2 अंक में हर साल लगभग 6 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 अंक में भी 1 गो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन 5 अंक में हर साल पूछा जाता है, और यहां पर 4 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कई बार 6 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और यहां पर 13 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और अगर आपको ये अवकलन चैप्टर यानी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इसके बिना आप समाकलन नहीं सीख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। क्या बात कर रहे थे, देखिए सॉरी, अवकलन के अनुप्रयोग एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन में नहीं आता है भैया एको गो। अभी पढ़ते का है NCERT में जब आप देखेंगे तो इसका बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इससे एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। हाँ सही बोल रहे हैं, एक को क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सर जी यहाँ लिखे का है, ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, और क्वेश्चन एक को नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लेकिन आपको अगर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन आएगा तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं समाकलन। और अगर आपको जब तक अवकलन नहीं आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, तब तक समाकलन समझ में नहीं आएगा। समाकलन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, या लिख देते हैं, ई चैप्टर को इग्नोर करना है जी, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही पूरा 12th मैथ का क्या है जी, जान है। और फिजिक्स में भी आपको इसका जरूरत पड़ता है, बेसिक फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जब आपका फिजिक्स का क्लास शुरू होता है तो आई थिंक सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन वहां पर बेसिक बातें बताई जाती है। यहां पर हम लोग पूरा शुरू से अंत तक NCERT सॉल्यूशन, सब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो हर साल लगभग यहां पर 25 लिखा हुआ है, 25 सही है, 25-26 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है इंटीग्रेशन से भैया।
25-26 हर साल आप 25 से कम तो कभी पूछा ही नहीं है। यहां पर अब जो पूछेगा 25 से कम पूछेगा नहीं। आप मान के चलिए 25 से 26 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। अपने को टोटल बनाता 50, यहां देख लीजिए 26, 15 यही 50 को पूर गया, 50 से ज्यादा पूर गया। लेकिन सर और भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सब ना, ठीक है। इंटीग्रेशन से 25 को 26 को पूछा जाता है और 8 को 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 अंक में एक हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों चैप्टर से हर साल 5 अंक में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 2025 के एग्जाम में डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आया। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्शन है, ठीक है। इस बार नहीं पूछा, लेकिन 2026 में पक्का से पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा जी इस बात को। अब है यहां पर समाकलन के अनुप्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है लास्ट में हम फिर से बताएंगे। ये देख लीजिए एक बार हम बता देते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद है जी डिफरेंशिएशन, उसके बाद है इंटीग्रेशन। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पूरा 12th बेकार है आपका। अब आगे समझिए समाकलन के अनुप्रयोग, ये भी चैप्टर का नाम एकदम फालतू है जी, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। समाकलन के अनुप्रयोग एक्चुअल में इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एरिया अंडर द कर्व। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसका नामो निशान खत्म हो गया है जी। अब यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, ये चैप्टर अपने को पढ़ना ही नहीं है। हालांकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है अपने पास अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और इससे लगभग 6 कभी 8, 9, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम टाइम 6-7 ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 2 अंक में कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 अंक में भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा आसान चैप्टर है, लेकिन जब तक आपको आईटीएफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक आप अवकल समीकरण को नहीं समझ सकते हैं। तो अवकल समीकरण को समझने के लिए ये दोनों चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर आना एकदम जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं। देख लीजिए हर साल टोटल अपने को 4 ही 5 अंक वाला क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें सर एक तो हो गया अवकल समीकरण, दूसरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आप मान के चलिए यहीं से 4 हो गया, और जो हम क्वेश्चन बताएंगे आप मान के चलिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। अब हम आगे बात करते हैं और क्या क्या बचा हुआ है सर। देखिए 3-4 और टॉपिक बचा हुआ है। और उसके बाद अपने पास सदिश बीज गणित। सदिश बीज गणित, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं जी? वेक्टर। और वेक्टर बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, जिस भी बच्चा को जोड़, घटाव, गुना, भाग बस इतना आता है ये चैप्टर सीख सकता है। इस चैप्टर में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, और आप मान के चलिए, और ये दोनों चैप्टर मिला के यहां पर वेक्टर, और इसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं 3D। और इस चैप्टर से बच्चा को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन ये दोनों चैप्टर ऐसा है जो दुनिया के सबसे कमजोर बच्चा भी होगा उसको भी पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। और एग्जाम का बात करते हैं तो एग्जाम में देख लीजिए यहां 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इससे कम नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा 100% आप खुद से बना सकते हैं और तुरंत टिक कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन देखे और टिक, क्वेश्चन देखे आंसर टिक, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस प्रकार से आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे कोई माइका लाल आपको 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है। चलिए वेक्टर 3D दोनों मिला के 24 नंबर, 2 अंक में भी 5 से ज्यादा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन 5 अंक में हर साल पूछा ही जाता है। कौन सा क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार वेक्टर का पूछता है 5 अंक में तो 3D का नहीं, 3D का पूछता है तो वेक्टर का नहीं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है 5 अंक में। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर अपने पास रैखिक प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग का मतलब लैंग्वेज नहीं, सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब नहीं। यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ में चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं। क्या? ग्राफ। अब क्लास 10th में जो आप लोग ग्राफ सीखे थे उससे बहुत ज्यादा आसान ग्राफ यहां पर हर साल एक 5 अंक में एगो ग्राफ पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हर साल ग्राफ से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव हर साल यहां तो सर नहीं लिखे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कई बार 2 गो, कई बार 3 गो ऑब्जेक्टिव हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और
ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, और 2 अंक में कम से कम 2 क्वेश्चन। इस बार 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और नहीं तो कई बार 1 कई बार 2 पूछा जाता है। अब 2 मान के चलिए, और 5 अंक में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, और जो क्वेश्चन बताया जाएगा वही क्वेश्चन ग्राफ में आता है। ग्राफ बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। चलिए अब लास्ट में आता है प्रायिकता। प्रायिकता से अगर बात करते हैं, इंग्लिश में प्रायिकता को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं जी इंग्लिश में इसको? एक मिनट, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैसा चैप्टर है सर? प्रोबेबिलिटी में आप मान के चलिए कि यहां पर 3 क्वेश्चन नहीं, लगभग आप मान के चलिए प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आराम से हर साल पूछता है, और 2 अंक में कई बार 1 कई बार 2 क्वेश्चन, और 5 अंक में फिक्स है कि एगो पूछेगा ही पूछेगा। तो पूरा सिलेबस आप समझ गए, किस चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप समझ गए। एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉरी, देखिए आपको चैप्टर छोड़ना है। सबसे पहले संबंध एवं फलन, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं और नहीं तो लास्ट में पढ़िए। दूसरा जो आपको चैप्टर छोड़ना है, ये अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग हम तो बोलेंगे आप पढ़िए ही नहीं, इसको साफे छोड़ दीजिए, ठीक है। अवकलन का अनुप्रयोग थोड़ा बहुत जो आता है वो आपको डिफरेंशिएशन के अंदर यानी अवकलन के अंदर ही बता दिया जाएगा, जो भी इसमें काम का चीज है। हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है ये अवकलन के अंदर बता दिया जाएगा। दूसरा जो चैप्टर छोड़ना है, समाकलन के अनुप्रयोग। इससे एक को क्वेश्चन आज तक न पूछा है और न पूछेगा, इसको सीधा छोड़ दीजिए। उसके बाद कौन चैप्टर छोड़ना है सर? इसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, बाकी सब चैप्टर पढ़ना है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर कौन कौन क्वेश्चन, ऐसा कौन चैप्टर है जिसके बिना पूरा मैथ अधूरा। हाँ, कुछ ऐसा पार्ट है बिहार बोर्ड का मैथ में जिसके बिना पूरा मैथ का जीवन अधूरा है। कौन सा पार्ट है सर बताइए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला जो अपना चैप्टर है डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवकलन। अवकलन, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 अंक में हर साल एगो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये मान के चलिए। पहला हो गया। दूसरा चैप्टर अपने पास है इंटीग्रेशन। दूसरा कौन सा चैप्टर जी? इंटीग्रेशन, INTEGRATION। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समाकलन। समाकलन। अब समाकलन से आपको बताए थे कि इससे 25 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और लगभग 8 गो आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 अंक में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है जी। ये चीज आप ध्यान से रख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है। एक और है अपने पास। अच्छा, ये दोनों चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना पड़ता है, वो हम छोड़ ही दिए हैं, देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट है, क्या है जी? एक मिनट, नंबरिंग चेंज कर देते हैं। 1 नंबर में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के बिना आपका पूरा जीवन अधूरा है। पूरा 12th मैथ आप कुछ भी नहीं पढ़े, अगर ये इसका फेल आपको नहीं हुआ है तो ये ध्यान से कर लीजिएगा, इसके बिना कुछ भी नहीं है। एक और चैप्टर है अपने पास वेक्टर और 3D, लेकिन मेन यही है, ठीक है जी। इसको आप अच्छा से कर लीजिए, इसके बिना कुछ नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या बात करना है आगे कि सर 100 में 100 लाने के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो 100 में 100 लाने के लिए देखिए, आप कितना भी तेज है, अगर टीचर को भी दे दिया जाए कि सर आप पेपर बनाइए, तो हमको ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है कि 100 में 100 टीचर का भी नहीं आएगा। ऐसा क्या है सर? ध्यान से समझिए। देखिए हमको कुछ आ रहा है, ये अलग चीज है, ठीक है, और एग्जाम में 100 में 100 अंक लाना एक अलग टैलेंट है। तो इसका इससे कंपेयर नहीं कीजिए नॉलेज का और एग्जाम में 100 में 100 लाने का, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है, डिफरेंट थिंग है। अब बात करते हैं सर आता कैसे है 100 में 100। देखिए तेज बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं आता। 97, 98, 96, 95, 99 भी आ जाएगा, लेकिन 100 में 100 इतना आसान नहीं है। कैसे आता है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक का कि सर बुक कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए बुक, तो बुक आपको सबसे पहले, मार्केट में बहुत सारा बुक है, लंथ फंथ बुक खरीदने का जरूरत नहीं है।
सबसे पहले आप ले लीजिए NCERT, ये तो आई थिंक सब बच्चा के पास होगा। हाँ सर, पहला बुक। अब दूसरा जो आपके पास नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक लेना है। कौन क्या लेना है? क्वेश्चन बैंक, QUESTION, क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक जो होता है बउआ, ये दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन बैंक क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, CHAPTER, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। और दूसरा होता है अपने पास ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक। अब ये दोनों क्वेश्चन बैंक में से क्या हमको दोनों लेना है? नहीं सर, आपको सिर्फ लेना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। सिर्फ आपको इसका जरूरत पड़ेगा फिलहाल। ये अभी आप नहीं लीजिए, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, इसका जरूरत लास्ट में पड़ेगा। ये अभी नहीं लीजिए, आप दुकान में जाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। बुक में फिलहाल यही दोनों लेना है, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है? तो जैसे मान लीजिए आपके क्लास में पढ़ाया हुआ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन बैंक आप बनाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। और आप देखिए कि जो हमको सर पढ़ाए हैं, चाहे जो भी हम सीखे हैं, उससे अपना क्वेश्चन बैंक का कितना क्वेश्चन बन पाता है। और जो भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है वो क्वेश्चन बैंक का ही पूछा जाता है। आप मान के चलिए कि 80% जो क्वेश्चन होता है ये आपका बिहार बोर्ड में हर साल रिपीट करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ हो भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब रिपीट करता है। 80% क्वेश्चन रिपीट करता है सिर्फ क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या कि सर 100 में 100 कैसे आएगा? देखिए NCERT अब पूरा अच्छा से बना लिए, क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छा से बना लिया, क्या सर 100 में 100 आ जाएगा? नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए अब कैसे आएगा 100 में 100 अंक लाने के लिए बउआ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम क्या होता है? 1 मिनट, ओहो हमें नहीं कर रहा। देखिए अब हम समझते हैं कि 100 में 100 कैसे आता है। 100 में 100 लाने के लिए बउआ आपको देना पड़ता है टेस्ट। अब मान के चलिए कि हम आपका सिलेबस एग्जाम से 2-3 महीना पहले कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब आप समझिए सितंबर, अक्टूबर के लास्ट तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छा से क्वेश्चन बैंक, NCERT पढ़ाते हुए पूरा अक्टूबर तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। उसके बाद अपने पास बचता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में हर साल क्या होता है, 1 या 2 फरवरी को एग्जाम शुरू हो जाता है, तो फरवरी को छोड़िए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना का अपने पास टाइम है। और 3 महीना सिर्फ आपको टेस्ट और टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट किसका? ईयर वाइज जो क्वेश्चन बैंक बोले थे उसका टेस्ट देना है, तब 100 में 100 आएगा। फिर भी नहीं आएगा। अभी देखिए, अब मान लीजिए सर कि अब क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज है, उसका हम टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? टेस्ट। अब 3 महीना लगातार हमको टेस्ट ही देना है। अब टेस्ट कैसे? ये नहीं कि सर जी क्वेश्चन बैंक बना लिए ईयर वाइज, अपने मन से सर टेस्ट लिए बना लिए, कितना नंबर उससे कोई मतलब, ऐसे नहीं आएगा। देखिए आपको टेस्ट में भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप पहला कोई टेस्ट दिए, ठीक है। अब टेस्ट में हो सकता है पहला बार दिए तो 100 नंबर में आपका आ गया 60 नंबर आ गया, 40 नंबर आ गया, ऐसे नंबर आ गया। तो ये देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। हम ऐसे ही बच्चे को जानते हैं जो शुरुआत के टेस्ट में कम नंबर लाते हैं, लेकिन जो रेगुलर एग्जाम तक टेस्ट देते रह गया वो 100 में 100 पक्का से ले आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो शुरू में हो सकता है नंबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप सेकेंड टेस्ट देंगे, थर्ड टेस्ट देंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब आप पहला टेस्ट देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा हाँ सर हमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है कि हम कुछ गलती किए, वो पता चलेगा। कुछ बच्चा को हो सकता है सर कॉन्सेप्ट ही याद नहीं, हो सकता है सर हमको कॉन्सेप्ट पता था लेकिन अप्लाई करने नहीं आया, हो सकता है ये भी हो सकता है कि सर हमको कुछ गलत हो गया, सब कुछ आ रहा है लेकिन गलत हो जाता है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है। तो छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है यही सब हम लोग जब लगातार टेस्ट देंगे और टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट को एनालिसिस करना कि क्या हम गलती किए और उस गलती को मिटाना नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई बुक बनाते हैं और कुछ गलती होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको मिटा देते हैं, पेज फाड़ के बिक देते हैं, दूसरा पेज में बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आप बनाए और गलत हो गया तो आप गलत को यहां पर ऐसे काट दीजिए और इसके नीचे लिखिए सही तरीका जो भी आपका बनाने का है। और जब आप कॉपी को रिवीजन करें तो यहां पर गलत तरीका भी आपके सामने होना चाहिए और सही तरीका भी होना चाहिए। इससे ये आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन जब बनाए थे तो ये गलती हम किए थे, अब ये दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब आप टेस्ट देते हैं तो आसानी से 100 में 100 नंबर
आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंद। है ना। इधर है कुछ। हाँ।